आज के समय में शायद ऐसा कोई किसान भाई होगा जिसने अभी तक सोयाबीन की फसल में क्लोरीमिरॉन इथाइल का उपयोग नहीं किया होगा। क्लोरीमिरॉन इथाइल नाम सुनकर कंफ्यूज हो गए क्या? चलिए आसान कर देते हैं। शायद ही ऐसा कोई किसान भाई होगा जिसने आज तक क्लोबिन के पाउच या डिब्बे का उपयोग नहीं किया होगा। सोयाबीन में चौड़ी पत्ती के खरपतवार के नियंत्रण के लिए हर कोई क्लोबिन का स्प्रे करता है, चाहे अकेला क्लोबिन डालना हो या फिर किसी अन्य खरपतवार नाशक दवाई के साथ इसे मिक्स करना हो। किसी भी माध्यम से इसका उपयोग जरूर करते हैं। तो क्या है इसमें ऐसा, जानने के लिए इस वीडियो में डिटेल में बात करते हैं। क्लोबिन का जो टेक्निकल है वह है क्लोरीमिरॉन इथाइल 25% WP, यानी यह पाउडर फॉर्म में आता है। यही दवा आपको कई सारी कंपनी में अलग अलग नाम से देखने को मिलेगी, जैसे कोर्टेवा में क्लोबिन नाम से आती है, वैसे ही यह साइनो, जमेको और क्यूरिन जैसे कई नाम से आती है। यह सोयाबीन की फसल में चौड़ी पत्ती के खरपतवार को कंट्रोल करती है, जैसे बोखना, गाजर घास, कंजरू, फुलकिया, दिवालिया, सफेद मुर्ग, छतरी वाला मोता, हजार दाना, पत्थर चट्टा और दूधी जैसे चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार पर काम करती है। इसका उपयोग हमें सोयाबीन की बुआई के 10 से 12 दिन बाद स्प्रे करना है, जब खरपतवार 2 से 4 पत्तियों की अवस्था में हो। इससे बड़ा खरपतवार होगा तो उस पर सही रिजल्ट नहीं दिखेंगे। स्प्रे के तुरंत बाद यह अपना काम शुरू कर देता है। पूरे पौधे में तेजी से फैलकर खरपतवार के तने और जड़ का विकास रोक देता है और मिट्टी में परत बना लेता है। उपयोग की मात्रा की बात करें तो इसे सिंगल यूज में 15 ग्राम प्रति एकड़ की दर से 200 लीटर साफ पानी के साथ स्प्रे करना है। वैसे लगभग सभी कंपनियां इसका 15 ग्राम का पैकिंग बनाती है, ताकि आप इसे बिना नाप तोल के भी 1 एकड़ में स्प्रे कर पाए। कीमत की बात करें तो ये 15 ग्राम का पैक अलग अलग कंपनी वाइज 120 रुपए से लेकर 220 रुपए के बीच में मिलता है। 120 वाले में साथ में चिपको नहीं मिलता है और 170-80 से ऊपर वाले में आपको उसी कंपनी का सर्फेक्टेंट भी मिल जाता है। सभी किसान भाई एक बात का विशेष ध्यान रखें, चाहे कोई भी खरपतवार नाशक दवाई हो, उसके साथ में सर्फेक्टेंट यानी चिपको लेना बहुत ही जरूरी है, तभी आपको खरपतवार नाशक के सही रिजल्ट दिखेंगे। क्लोबिन केवल चौड़ी पत्ती के खरपतवार पर ही काम करता है। अगर आपको सकड़ी पत्ती खरपतवार के लिए भी कोई दवाई डालना है तो आप इसके साथ में एजिल, टर्गा या गैलेंट जैसी सकड़ी पत्ती खरपतवार नाशक दवाई ले सकते हैं। क्लोरीमिरॉन इथाइल एक ऐसा ऑलराउंडर है जिससे आप सोयाबीन की फसल में किसी भी अन्य खरपतवार नाशक दवाई के साथ मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। टर्गाइजिल के साथ तो आप इसे ले सकते हैं, चाहे तो आप इसे चौड़ी पत्ती के अन्य खरपतवार के साथ भी ले सकते हैं। बस वहां पर आपको इसके उपयोग की मात्रा का ध्यान रखना है, क्योंकि वहां यह दूसरी दवाई के हिसाब से अलग अलग मात्रा में डलेगी। ज्यादातर किसान भाई इसे एमेजा के साथ लेते ही हैं, तो आप भी इसे परशूट लगाम या विड ब्लॉक के साथ मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं, अगर खरपतवार अधिक मात्रा में तो, क्योंकि आप दोनों को मिलाएंगे तो फसल पर भी इसका असर दिखेगा। पानी की सही मात्रा रखेंगे और नमी के समय उपयोग करेंगे तो फसल में झटका भी नहीं लगेगा और खरपतवार भी अच्छे से कंट्रोल होगा। एमिजा के साथ इसे 1 लीटर परशूट लगाम या वीड ब्लॉक में 15 ग्राम क्लोबिन के पाउच का घोल बनाकर 3 एकड़ सोयाबीन में स्प्रे करना है। इसी तरह अगर आप इसे मिश्रित खरपतवार जैसे फ्यूजीप्लेक्स, सकेत या आयरिस में क्लोबिन को मिलाकर स्प्रे करना चाहते हैं तो 1 लीटर फ्यूजीप्लेक्स या 1 लीटर आयरिस में 15 ग्राम क्लोबिन का घोल बनाकर इन्हें भी 3 एकड़ सोयाबीन की फसल में चौड़ी पत्ती के खरपतवार के नियंत्रण के लिए स्प्रे करना है। इसी तरह आप क्लोरीमिरॉन इथाइल को अलग अलग खरपतवार नाशक के साथ उचित मात्रा लेकर घोल बनाकर मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। यहाँ एक बात जरूर याद रखिए कि कोई भी दवाई कंपनी अलग अलग प्रकार के खरपतवार नाशक को आपस में मिक्स करने की अनुमति नहीं देती है। अगर फिर भी आप आपस में खरपतवार को मिक्स करते हैं, स्प्रे करते हैं तो फसल को कुछ नुकसान होता है, तो उसके जिम्मेदार उपयोगकर्ता आप स्वयं होंगे। तो किन्हीं भी खरपतवार नाशक दवाई को आपस में मिलाने से पहले या उपयोग करने से पहले कृषि विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। आप जहां से दवाई लेते हैं उन दुकानदार से पूछें, जिस कंपनी की दवाई ले रहे हो उस कंपनी के फील्ड मेंबर से पूछें, या कोई आपके पहचान का हो जो कृषि दवाइयों की जानकारी रखता हो। वैसे भरोसेमंद लोगों से पता करके ही उपयोग करें। हो सके तो आप खुद जानकार बनिए, क्योंकि फसल आपकी है तो जिम्मेदारी भी आपकी है। बात सही लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और नए मेहमान चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।